हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है वोकैब के इस सेक्शन में। आज हम द हिंदू से कुछ खास वर्ड्स करेंगे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए द हिंदू एक ऐसा न्यूज़पेपर है जहां पर आप देखते हैं कि उसके जो शब्द होते हैं वो ज्यादातर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला शब्द क्या है आज का सबसे पहला शब्द है इमिग्रेंट। आप देख सकते हैं इसकी स्पेलिंग भी आप बिल्कुल ध्यान से करने की कोशिश करें, क्योंकि कई पेपर ऐसे होते हैं जिसमें स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अन्य देश से आकर बसने वाला, यानी ऐसा इंसान जो किसी दूसरे देश से आकर बसा हुआ। तो इसमें देखिए सिनोनिम्स क्या है इसके। एलियन। एलियन हम अक्सर सुनते हैं मूवीज वगैरह में एलियन। तो एलियन भी क्या होता है? कोई बाहरी दुनिया से, दूसरे ग्रह से अगर हमारे ग्रह पे आता है, हमारा ग्रह क्या हो गया? हमारा घर हो गया। अगर वो दूसरे ग्रह से हमारे घर पे आता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? एलियन। आउटसाइडर भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो आउटसाइड से आया। फॉरेनर, फॉरेन से आया है। सेटलर, देखो जो बाहर से आके सेटल हुआ है। इनकमर, इसमें आप देख सकते हो कि इनकमिंग यानी कि अंदर आ रहा है वो इनकमर। अब इसके एंटोनियम्स देखिए क्या है। नेटिव यानी कि लोकल भी बोल सकते हो आप। देखो यहाँ पे लोकल है, रीजनल एंड नेशनल। आप नेशनल में और नेटिव में दोनों में पाएंगे कि NATI है दोनों में। तो इन दोनों का ओवरऑल मतलब एक जैसा ही होता है। नेटिव, रीजनल, नेशनल एंड लोकल सभी होते हैं आपके एंटोनियम्स इमिग्रेंट्स के। एक इसी तरह का शब्द होता है और वो होता है इमिग्रेंट। ये लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। EMIGRANT। यहाँ पे IM है और वहां पर क्या है आपके पास? EM। तो इसका मतलब ये होता है कि अपने देश से किसी दूसरे देश में जाना, और यहाँ पर है अन्य देश से आकर बसने वाला। ठीक है, तो ये हल्का सा जो डिफरेंस है आपने ध्यान रखना है। आप अगर इस पिक्चर में देखेंगे तो मैंने पिक्चर यहाँ पे इसलिए लिए ताकि आपको और ज्यादा हेल्प मिले इसको समझने में। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पे बैग उठा के ये क्या कर रहे हैं? आप कह सकते हैं आउटसाइडर हैं, फॉरेनर है, जो हमारे देश में आने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। अभी फ्लाइट पकड़ेंगे और सीधे हमारे देश में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल की मीनिंग होती है आपकी अव्यवस्थित। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, अव्यवस्थित यानी कि जो सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है। इसके सिनोनियम्स पे ध्यान देते हैं। देखिए मिसमैश, मेली, मडल एंड टशल। ठीक है, और इसके एंटोनियम्स क्या होंगे? इसके एंटोनियम्स होंगे ऑर्डर, ऑर्गेनाइज्ड, पीस। आप इस पिक्चर को देखने की कोशिश करें। इसमें देखिए किस तरीके से एक खिलाड़ी को इन्होंने दबोच रखा है। इट्स टोटली मिसमैच। ये बिल्कुल अव्यवस्थित तरीका है। यहाँ पे जो ये श्रीमान जी हैं देख रहे हैं कि भाई ये क्या तरीका, और सबने जो है इसको जकड़ रखा है। ये बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल स्क्रैम्बल्ड है, यहाँ पे अव्यवस्थित तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आई होप कि आपको याद हो गया होगा ये। नेक्स्ट वर्ड है आपका सकर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है संकट सहायता या फिर राहत। यानी जब आप संकट में हैं उस टाइम अगर सहायता मिलती है आपको तो वो क्या कहला सकता है? आपका सकर। इसका देखिए सिनोनियम्स देखते हैं इसके। इसके सिनोनियम्स में आएंगे सस्टेनेंस, सपोर्ट, हेल्प, एड। ये बहुत ही कॉमन से वर्ड है आपके। और इसके एंटोनियम्स देखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है इसके। ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस। ठीक है, अब हम इस पिक्चर पे ध्यान देते हैं। ये पिक्चर देखिए क्या है। इस पिक्चर में एक्चुअली इसकी मीनिंग भी लिखी हुई है आपकी। देखो AID। ठीक है, यहाँ पे
एक हिसाब से अगर आप इसको ये वर्ड थोड़ा आपको याद करने में दिक्कत आ रही तो आप देखिए इसमें आईडी है और ए को अलग कर दीजिए, ए को अलग कर दीजिए और आईडी को अलग। तो आईडी, आईडी मान लीजिए आप कहीं पे फंस जाते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे आजकल टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, अगर आपके पास आईडी है आपकी प्रॉपर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप कह सकते हैं कि संकट में सहायता या राहत पहुंचाने का कार्य करता है अगर आपके पास एक प्रॉपर आईडी है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पिक्चर में देखते हैं फूड पैकेज, और ये विमान है यहाँ पे, ये इधर देख सकते हैं आप। तो ये विमान जो है ये डायरेक्शन दिखा रखा है यहाँ पे कि इस तरीके से इसने यहाँ पे ये गिराया फूड पैकेज, और ये आप देखते हैं टापू पे यहाँ पे बेचारा फंसा हुआ है। तो इसने क्या किया यहाँ पे, संकट में हेल्प की ऐसा करके। तो यहाँ पे देखिए एड, हेल्प, असिस्टेंस, जैसे असिस्टेंट होते हैं तो वो हेल्पर होते हैं आपके, रिलीफ, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पे मीनिंग हो जाएगी। अगर आपको इस शब्द को भी याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप देखो ये शब्द कैसा लगता है, ये शब्द कुछ कुछ लगता है शक्कर जैसा। देखो हिंदी का शक्कर, और आप अक्सर देखते हैं सीरियल्स में, मूवीज में कि भाई शक्कर यानी चीनी, चीनी को हम शक्कर बोल देते हैं। तो अक्सर जब चीनी खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, संकट में आ गए तो हम पड़ोसी के पास जाते हैं, पड़ोसी से क्या मांगते हैं, शक्कर मांगते हैं। और अगर वो हमें शक्कर दे देता है यानी चीनी देता तो हमारी संकट में सहायता कर रहा है। किसी चीज का खत्म हो जाना तो वो संकट की सिचुएशन होगी। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है आपका सोबर, SOBER। इसका मतलब देखिए क्लास क्या होता है, इसका मतलब होता है शांत या फिर संयमी, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा संयम हो, जो शांत हो बिल्कुल, यानी हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखने की जिसमें काबिलियत हो, उसके लिए हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसके सिनोनिम्स पे ध्यान देते हैं अभी। ये देखिए पहला है क्वाइट, अक्सर क्लास में बोल दिया जाता है कीप क्वाइट, तो इसका मतलब होता है भाई शांत हो जाओ, थोड़ा संयम रखो, बातचीत ना करो आप। अब देखिए आगे, एब्स्टेनिंग, टेम्परेट, कंट्रोल्ड, स्टडी, मॉडरेट, नॉट ड्रंक। नॉट ड्रंक भी आप इसमें ले सकते हैं, नियरली द सेम मीनिंग। अब देखिए इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स होंगे एगिटेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार इस्तेमाल होता है, एगिटेटेड, एक्साइटेड, इमोडरेट। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो आपके पास था यहाँ पे मॉडरेट ये, और इसका जो एंटोनियम्स हम ले रहे हैं तो उसमें क्या हो गया, इमोडरेट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आई एम जो है वो ऐड हुआ है, और ये इसने मॉडरेट की जो मीनिंग थी उसको चेंज कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, आई एम है तो वो इसको एक हिसाब से नोट कर देता है, नॉट मॉडरेट, ठीक है। और लास्ट में मेरे पास क्या बच जाता है, ड्रंक, और यहाँ पर आप देख सकते थे कि नोट ड्रंक ऊपर था, यहाँ पे मेरे पास आ गया ड्रंक, ठीक है। तो जो आदमी, जिस आदमी में संयम होता है वो कभी ड्रिंक्स वगैरह की तरफ नहीं जाता, वो हर कोई टेंशन भी होती है तो उसको सोच समझ के हल करता है। लेकिन जिसमें संयम नहीं होता वो क्या करता है, कोई भी उलझन हुई ड्रिंक्स वगैरह करता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं अभी। नेक्स्ट वर्ड है एंडाउट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसकी स्पेलिंग भी ध्यान से देखें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे पेपर्स में स्पेलिंग भी पूछी जाती है, तो स्पेलिंग का अक्सर पता नहीं चलता, हमें लगता है हमें आती है वहां पे, लेकिन वहां पे डबल ई कर देते हैं, डबल ओ कर देते हैं, ठीक है, आई की जगह पे ई को रिप्लेस कर देते हैं, तो वहां पे समझ नहीं आता। तो आप जब लिखने जाते हैं तो आपको पता चलता है भाई मुझे इस शब्द की जो है स्पेलिंग नहीं आती इस वर्ड की, लेकिन वैसे पढ़ने में लगता है कि मुझे स्पेलिंग आती है। तो आप कोशिश करें खुद से लिखने की, आप देखोगे आपका हाथ अटक जाएगा अगर आपको उसकी स्पेलिंग ठीक से नहीं आती तो, ठीक है। और उसको अगर आप 2-3 बार लिख लेते हैं तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, और आपके 5 मार्क्स आ सकते हैं। बहुत सारे पेपर्स हैं जिनमें ये मिस स्पेलिंग भी आती है आपकी। तो देखिए संपन्न, इसका मतलब क्या होता है, संपन्न। अब इस शब्द को मैं अगर आपको याद करवाना चाहूँ तो देखो इसमें 2 शब्द मेन है, एक तो एंड और एक क्या है, WED। तो आप सोचें कि वेडिंग का एंड हुआ है, यानी कि क्या हो गई है, वेडिंग संपन्न हो गई है। लेकिन संपन्न का यहाँ पे एक तो कंप्लीट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर ये जो संपन्न है ये इसका मतलब है कि भाई सब कुछ होना है एक इंसान के पास, या मतलब कोई चीज की कमी ना होना, ठीक है। संपन्न, सर्व संपन्न, तो यहाँ पर इसका ये मतलब होगा। यानी वेडिंग में भी हम देखते हैं भाई, वेडिंग में क्या करते हैं,
सारी चीजें, हर चीज की, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी जाती। खाने पीने में है, आभूषण में है, कपड़ों में है, तो हर तरीके से वो संपन्न होती है। तो इसके देखिए सिनोनिम्स क्या क्या है। इसके सिनोनिम्स है अनरिच्ड, इसमें आप देख रहे हो रिच आता है इसमें, तो उससे आपको इसको याद रखने में हेल्प मिलेगी। और ये देखिए इक्विप्ड और ग्रेस्ड। इसके एंटोनियम्स पे अगर ध्यान दें तो एंटोनियम्स देखिए क्या हो जाएगा, लैकिंग एंड डर्थ। देखिए लैक तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आपको पता है लैक, LACK यानी कमी। और डर्थ को कैसे याद रखेंगे आप, इसमें देखिए अर्थ है, अर्थ बहुत बड़ा है, ठीक है। और आप सोचिए कि जब इसके आगे डी लग जाता है तो उसका मतलब बहुत ही छोटा या फिर बहुत ही कम, यानी कमी। डर्थ मतलब कमी, अर्थ बहुत बड़ा विशाल, ठीक है। डर्थ मतलब कमी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, ये पिक्चर पे भी फोकस करें आप। पिक्चर देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लड़की को शो कर रखा है, छोटी बच्ची है ये, और उसके हाथ में देखिए क्या है, मिल्क का ग्लास। और ये यहाँ पे देखो क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है कि भाई देखो दूध पीने से कितनी स्ट्रेंथ आती है। इसका मतलब कि जो दूध है उसमें क्या है, वो एनरिच्ड है, या फिर वो संपन्न है किन चीजों से, आपका प्रोटीन, विटामिन, इन चीजों से। तो भाई अगर आप दूध पीते हैं तो आप में क्या आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। दूध बहुत ही अच्छा होता है आपका मसल्स वगैरह के लिए। आगे देखिए, ये देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका रिलेंटलेस। और इसकी मीनिंग क्या होती है हिंदी में, देखिए निरंतर। इसका मतलब होता है निरंतर, यानी कि जो रुके ही ना, हमेशा कंटिन्यू रहे। देखिए इसके साथ के शब्द कौन कौन से हैं सिनोनिम्स में, कॉन्जिक्यूटिव, आप अक्सर मैथ में पढ़ते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यू हो। कॉन्स्टेंटली, परसिस्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली। इन सबका मतलब कहीं ना कहीं होता है निरंतर, लगातार, यानी कंटिन्यूअस। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सीधी बात है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर आप इस पिक्चर पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये श्रीमान जी कौन है, ये दुनिया के सबसे तेज व्यक्ति माने जाते हैं। और इनको एक हिसाब से ऐसा व्यक्ति है भाई जो कभी रुकता नहीं है, हमेशा निरंतर चलते रहने वाला इंसान है। वर्ल्ड कप हुआ वो जीत गए, ओलंपिक है तो वहां पे गोल्ड मेडल जीत लिया, मतलब कभी नहीं रुकते हैं। तो बहुत ही अपनी फील्ड के सबसे निरंतर खिलाड़ी हैं ये, सबसे महानतम खिलाड़ी माने जाते हैं आपके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, रिजीम। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यूज़पेपर में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रशासन या फिर व्यवस्था, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स के वर्ड्स इसके साथ के जो आपने याद रखने वो देखिए, सिस्टम, प्रशासन, व्यवस्था को हम सिस्टम भी बोल सकते हैं, बोलते हैं ना हम अक्सर कि भाई सिस्टम ही ऐसा है, कुछ नहीं होता, नहीं, व्यवस्था हमारा प्रशासन ही ऐसा है। अरेंजमेंट, ठीक है। ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। एंटोनिम्स में देखिए आप, देखिए जो ये शब्द है आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्ची, ARCHY, इसका मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट। और जो AN लग गया, ये इसकी मीनिंग को चेंज कर दे रहा है, उलट दे रहा है। तो इसका मतलब जहां पर शासन व्यवस्था ना हो, जहां पर कोई प्रशासन नहीं है, जहां पे किसी की गवर्नमेंट ही नहीं है। अब ये देखिए ये श्रीमान जी कौन है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है। ये नॉर्थ कोरिया के तानाशाह है। और आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बम का जो है सफल प्रशिक्षण किया था। अमेरिका और पूरी दुनिया ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन नॉर्थ कोरिया नहीं रुक रहा, क्योंकि ये श्रीमान जी किसी की नहीं सुनते, ठीक है। तो वहां पर नॉर्थ कोरिया में किसका प्रशासन है, किसका रेजीम है, इन्हीं का, ठीक है। तो आपने ये वर्ड याद रखना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये आपका लास्ट वर्ड है, और इस वर्ड का देखिए क्या वर्ड है, ये वर्ड है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है चिरस्थायी या फिर सत्य, यानी जो कायम रहे, लंबे समय तक जो चीज कायम रहेगी, चिर
समय तक, यानी चिरकाल तक, यानी जो हमेशा हमेशा के लिए जो कायम रहे, ऐसी चीज को बोलते हैं सस्टेनेबल। और आजकल सस्टेनेबल एनर्जी पे बड़ा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सिनोनिम्स क्या है, कॉन्टिन्यूअल, यहाँ पे देखो ये वर्ड जो है कंटिन्यूअस से आया है, कंटिन्यू, ठीक है, आप देख ही सकते हो इसमें पूरा पूरा कंटिन्यू टाइप है। अनसीजिंग, परमानेंट, एंड्यूरिंग एंड फॉरएवर। फॉरएवर, एंड्यूरिंग, इन सब का मतलब है निरंतर, जो कभी रुके ही ना, यानी चिरस्थायी, कभी समाप्त ना हो जो। और एंटोनियम्स में देखिए क्या होगा, टेम्पररी, टेम्पररी यानी कि जो परमानेंट नहीं है, ठीक है, अनटेनेबल। अगर आप इस पिक्चर पे फोकस करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर है लिखा हुआ सस्टेनेबल सिटीज, और ये जो पिक्चर है इसमें आप देखने की कोशिश करें, ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये आप देखते हो अक्सर कि भाई विंड एनर्जी को कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो एक सस्टेनेबल एनर्जी बोला जाता है उसको, क्योंकि वो जो एनर्जी है उसमें आपका प्रकृति से आप बनाते हैं और ये बहुत लंबे समय तक आपका साथ दे सकती है, ठीक है। और ये जो है ये इंडिकेट कर रहा है सोलर पैनल्स को, यहाँ पे सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल या अदर फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं कि भाई ये जो पेड़ पौधे हैं, यानी हमारी जो प्रकृति है जो हमें जीने के लिए सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, आपको पता है कि अर्थ पे ही जीवन है, तो वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे, और अगर इनको बचाना तो हमें सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हमेशा हमेशा के लिए उपयोग की जा सकती है, जिससे हमारे अर्थ को कोई खतरा ना हो। तो इसी के साथ आज की ये जो वीडियो थी इसको मैं खत्म करता हूं। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आप इसको 2 बार 3 बार देखें जिससे आपको हर एक वर्ड याद हो जाए। मैंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा सिनोनियम्स और एंटोनियम्स में आपके यहाँ पे लूं, जिससे आपको पेपर में जो अटेम्प्ट करना है वो आसान हो जाए। सो थैंक यू।